जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो आपकी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की है। इसके पहले हम कितने 10 टेंस पढ़ चुके हैं, 9 टेंस पढ़ चुके हैं, सिंपल के तीनों फॉर्म को पढ़ चुके हैं, कंटिन्यू के तीनों फॉर्म को पढ़ चुके हैं और परफेक्ट के तीनों फॉर्म को पढ़ चुके हैं और परफेक्ट कंटिन्यू के एक फॉर्म को हमने पढ़ लिया है। मतलब हमारे 10 सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। ये 11वां सेंटेंस से और इसके बाद में 12वां लास्ट आपका टेंस होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका फॉर्मूला। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का क्या फॉर्मूला है? तो आपका सब्जेक्ट एज इट इज़, जैसे सब्जेक्ट लगता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। नेक्स्ट उसके बाद में प्लस हैड बीन का प्रयोग होता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन कॉमन है, सब में हैड बीन का प्रयोग होता है। वर्ब के साथ में इसमें आईएनजी का प्रयोग होता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में आपका आता है सिंस और फॉर का प्रयोग। सिंस किस में लगता है मैंने आपको बताया था, फिक्स टाइम होता है तो सिंस का प्रयोग होता है, और कोई अवधि दी होती है तो आप फॉर का प्रयोग करते हैं। अवधि मतलब 2 घंटे 3 घंटे इस टाइप का होता है तो फॉर का प्रयोग होता है। उसके बाद में जो भी टाइम दिया होता है वो, इसके लास्ट में भी रहा था रही थी आता है एज इट इज़। जैसे मैंने बताया कि ये जो लास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है इसमें समय का बोध होता है, मतलब सिंस फॉर के बाद में टाइम वाला तो इसमें आएगा ही। तो स्टार्ट करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, हैड बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस फॉर जो भी होगा वो लगाएंगे आप और टाइम लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ही हैड बीन रिटर्निंग स्टोरी फॉर 2 months। वह 2 महीने से ये स्टोरी लिख रहा था। द टीचर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। टीचर जो है वो इंग्लिश सिखा रही थी, कब से? सुबह से। फिर विमला हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 3 o'clock। विमला यह पुस्तक को पढ़ रही थी, कब से? 3 बजे से। ओके। नेक्स्ट है आपका कमला हैड बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मार्च। कमला अपना यह काम कब से कर रही है? मार्च से कर रही थी। योर ब्रदर हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 o'clock। तुम्हारा भाई फुटबॉल खेल रहा था, कब से? सुबह सिंस 5 o'clock, 5 बजे से। इस तरह से आपने देखा सारे सेंटेंस में समय आया है, उसके बाद में काम पहले से हो रहा था तो हैड बीन का प्रयोग किया है हमने सब में, और हैड बीन कॉमन है। वर्ब के साथ में हमने आईएनजी लगाया है और सिंस फॉर का प्रयोग। सिंस का प्रयोग मैंने आपको बताया, सिंस का प्रयोग फिक्स टाइम अगर होता है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और फॉर का प्रयोग कब करते हैं? जब फिक्स टाइम नहीं दिया हो और कोई ऐसा टाइम अवधि दे रखी हो जो कि फिक्स ना हो, तो उसमें हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सकारात्मक सेंटेंस क्लियर हुआ होगा आपका। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें हैड बीन का प्रयोग करना है। और आपको सेंटेंस में हिंदी में आपका अगर दिया होगा तो रहा था रही थी दिया होगा, और रहा था रही थी तो कंटिन्यू में भी आता है। इसमें क्या चेंज है? इसमें रहा था रही थी के साथ में समय का भी बोध होगा। तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू की पहचान आपको क्लियर हुई होगी। हैड बीन का प्रयोग, वर्ब के साथ में आईएनजी, सिंस फॉर और उसके बाद में टाइम। हिंदी में अगर इस सेंटेंस को पहचाने तो कार्य भूतकाल से किसी भी समय चालू होकर बाद तक चलता रहता है, मतलब कार्य पहले से चालू हो चुका है और बाद तक चलता रहता है। तो भूतकाल के कार्य को जारी रखने का समय दिया होता है, तो भूतकाल को काल को मतलब कि बताने का समय दिया होता है। इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो वो जो सेंटेंस है वो पहले से चल रहा था, वो काम जो था पहले से चल रहा था और अभी तक चल रहा है। तो इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव। नकारात्मक में मैंने आपको बताया नॉट का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे नॉट कब लगेगा? तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बीच में लगता है। हैड बीन होता है ना, तो हैड के बाद में नॉट के बाद अपन नॉट लगा देते हैं, फिर बिन का प्रयोग करते हैं। तो हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। ही हैड नॉट बीन रिटर्निंग स्टोरी फॉर 2 months। वो जो सेंटेंस था वैसा का वैसा ही नेगेटिव बनाया है, तो वह 2 महीने से स्टोरी लिख रही थी, तो वह 2 महीने से स्टोरी नहीं लिख रही थी। नेक्स्ट है आपका
द टीचर हैड नॉट बीन, हैड के बाद में मैंने बताया नॉट का प्रयोग, हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, जो टीचर है वह सुबह से इंग्लिश नहीं पढ़ा रही थी। विमला हैड नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 days, विमला 2 महीने से इस पुस्तक को नहीं पढ़ रही थी। कमला हैड नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मार्च, कमला इस काम को मार्च से नहीं कर रही थी। द बॉय हैड बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर 1 hour, मतलब जो लड़के हैं वो 1 घंटे से शोर नहीं कर रहे थे या नहीं मचा रहे थे। तो आपका क्लियर हुआ होगा ये सेंटेंस। नेगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब जो होती है आपकी हैड बीन, तो हैड नॉट बीन करते हैं, ना कि हैड बीन नॉट करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अधिकतर बच्चे यही गलती कर देते हैं कि हैड बीन नॉट कर देते हैं। तो हैड के जस्ट बाद में नॉट का प्रयोग होता है, फिर बीन का प्रयोग होता है, तो आपका सेंटेंस राइट होता है। ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्लियर होता है। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता रखा है, सिंस फॉर का प्रयोग किस तरह से करना है, वर्ब के साथ में आईएनजी लगाना वो एज इट इज होता है, केवल हैड के बाद में नॉट का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपका। इंट्रागेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होती है, सारे सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब भी आगे आई है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या थी, हैड आगे थी, तो हम हैड को ही आगे कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हैड योर ब्रदर बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 months, क्वेश्चन पूछ रहे क्या तुम्हारा भाई 2 महीने से फुटबॉल खेल रहा था। हैड यू बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2001, क्या तुम 2001 से जयपुर में रह रहे थे। नेक्स्ट है आपका हैड विमला बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 days, क्या विमला 2 दिन से इस पुस्तक को, 2 days मतलब आज से इस पुस्तक को पढ़ रही थी। हैड कमला बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मार्च, क्या कमला इस काम को मार्च से कर रही थी। नेक्स्ट है आपका हैड द बॉय बीन मेकिंग अ नॉइस सिंस 20 minutes, क्या बच्चे 20 मिनट से नॉइस शोर कर रहे थे। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर होता है। इसके बाद में आपकी लास्ट जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की वीडियो है, आपको चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।